स्टडी स्टार्ट। भारतीय समाज में धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी यदा कदा समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर चिंता करने वालों को भी कमी नहीं है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम संबंधों में जो तनाव आ गया था वह इन 50 वर्षों में कम हुआ है। हाल के दशकों में जिस नई पीढ़ी का जन्म हुआ है उसके द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों को नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। आज के समय में हिंदुओं एवं मुस्लिमों की कट्टरता की भावना समाप्त हो रही है और वे इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी इस कट्टरता की भावना समाप्त हो रही है और वे इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी इस कट्टरता की भावना से देश और समाज का तो ह्रास हो ही रहा है, उनका अपना विकास भी अवरुद्ध है। इस नई पीढ़ी में सांप्रदायिकता की भावना बहुत कम है और बिना वजह के तनावों में समय बर्बाद करने की बजाय विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भारत में हिंदू मुस्लिम विद्वेष फैलाने में कुछ राजनीतिक शक्तियां भी सक्रिय रही हैं, किंतु यह भारत का सौभाग्य ही है कि ये राजनीतिक शक्तियां अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाईं। यदि हम भारत में महिलाओं की स्थिति की संपूर्णता के साथ समीक्षा करें तो यह तथ्य ही उभर कर सामने आता है कि अभी भी समाज में उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। अभी भी भारत के 2 या 3 राज्यों में ही स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अच्छा है। नौकरी या आर्थिक क्षेत्र में अभी भी महिलाएं आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाई हैं, किंतु महिलाओं की स्थिति पूर्वापेक्षित बेहतर हुई है। इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब न केवल शहरों में अपितु गांव में भी नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। महिलाओं में स्वाभिमान की भावना जागृत हो उठी है और उन्होंने अपने आप को पुरुषों को समकक्ष स्थापित करना शुरू कर दिया है। अपनी मेहनत व लगन की बदौलत महिलाओं ने न केवल नागरिक सेवाओं में अपितु सुरक्षा सेवाओं में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी शक्ति का एहसास कराया है। यदि कूटनीतिक सफलता की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो भारत के अब तक सभी प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी सर्वोत्कृष्ट हैं। महिला होते हुए भी उन्होंने लगभग 14 वर्षों तक भारत का शासन संभाला।